हेलो बच्चों, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का देखिए हमारा अगला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3.3। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर है। क्लास 10 का मैथ का प्रश्नावली 3.3 है। इसके पिछले वीडियो हमने 3.2 का बनाया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो 3.1 और 3.2 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग 3.3 के सभी सवालों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए पहला जो सवाल है हमारा, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फिर आगे इसमें लिखा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, जो समीकरण है उसको विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। आज विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करना है। तो इसमें देखिए हमारा जो पहला सवाल है, देखिए पहला है कि x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 है। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आप समीकरण को लिखिए x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि में करना क्या था कि किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना था। लेकिन विलोपन विधि में हमको एक समीकरण जो दिया, दोनों समीकरण में या तो x को या तो y को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, या तो x को या तो y को बराबर करेंगे दोनों में और उसको काट देंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए समीकरण नंबर 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और यहाँ पे भी 2x है, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y बराबर 10। सभी में 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे बचेगा आपका दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 1, और ये आपका 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 और 2 है तो इसको माइनस कर दीजिए। समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये चिन्ह आपका बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका है 2x प्लस 2y बराबर 10, तो इसमें से हमको माइनस करना है इस वाले को, तो इसको हम लिख देंगे 2x प्लस 2y माइनस 10। अब इसमें से माइनस करना है दूसरे वाले को, तो दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y प्लस 4, इधर आ जाएगा तो माइनस 4। अगर माइनस करेंगे तो देखिए आपका माइनस 10। अब देखिए माइनस है कोष्टक के पहले, तो अंदर का सब चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस 2 है तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस। ठीक है, तो इसी तरह देखिए हल करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, ये भी प्लस का माइनस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस है तो कट जाएगा। 2y में 3y जोड़ेंगे तो 5y बराबर 10, माइनस 4 आ जाएगा 6। ठीक है, इसको भी हल करेंगे तो ये कट जाएगा, 2y प्लस 3y 5y माइनस 10 प्लस 4 आपका हो जाएगा कितना, माइनस 6 बराबर 0 रहेगा, तो 5y बराबर 6। ठीक है, देखिए वही आ गया, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 6/5। ठीक है, या तो x का गुणांक को बराबर करिए या तो y के गुणांक को बराबर करिए, उसके बाद जो बराबर होगा वो कट जाएगा, बाकी उसको हल करेंगे तो y का मान आ गया 6/5। तो y का मान आप किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा है x + y = 5। तो यहाँ से या तो इसमें रखिए या तो इसमें रखिए, ठीक है, किसी में रख सकते हैं। तो x + y का मान 6/5 = 5। तो x बराबर हो जाएगा 5 और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 6/5। तो आपको हल करेंगे तो 5 के गुणा 5 में करेंगे 25। 25 माइनस 6 आपका हो जाएगा कितना, 19/5। ठीक है, तो आपका x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। तो आपका विलोपन विधि से इस सवाल का आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो x या तो y को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए आप जिससे भी गुणा करना चाहिए उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे कि आप दोनों को घटा दीजिए, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दीजिए। चिन्ह देखिएगा, दोनों चिन्ह समान है तो घटा दीजिए। एक प्लस माइनस है, अगर मान लीजिए एक माइनस है, ये भी माइनस है, तो आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। कि दोनों अलग अलग चिन्ह पहले से ही रहेगा, एक प्लस और माइनस, तो आप उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका सीधा कट जाएगा। तो अगला देखिए, दूसरा इसी में विलोपन विधि हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि देखिए, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो यहाँ से हम करेंगे कि समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो x + y = 5, तो x का मान निकालेंगे तो 5 - y आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब आगे करेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, प्रतिस्थापन विधि में करना होता है कि किसी एक समीकरण से x या फिर y का मान निकालेंगे। जो मान निकालेंगे उसको दूसरे वाले समीकरण में रख के उसको हल करेंगे। तो x का मान निकाले हैं तो अब इसको दूसरे समीकरण में रखेंगे। 2 × x की जगह हो जाएगा 5 - y - 3y = 4। हल करेंगे तो 10 - 2y - 3y = 4। तो हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे इसको तो माइनस माइनस प्लस, -5y बराबर हो जाएगा 4, प्लस 10 है तो -10 हो जाएगा। -5y बराबर कितना जाएगा, -6, और y बराबर -6/-5। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा y का मान 6/5। विलोपन विधि से भी y का मान 6/5 आया था। अब यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 हमारे यहाँ पर है x = 5 - y। तो x = 5 - y का मान 6/5। तो हल करेंगे तो हो जाएगा 25 - 6/5 कितना आ जाएगा, 19/5। ठीक है, तो आपका x का मान आएगा 19/5, y का मान 6/5। आपका विलोपन विधि से भी वही आया था, प्रतिस्थापन विधि से भी यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों सवाल हल करना है, यानी कि पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आपका दोनों का मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल है 3x + 4y = 10, समीकरण नंबर 1। 2x - 2y = 2। तो विलोपन विधि से हल करेंगे पहले। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगा 2। अब देखिए, या तो इसमें अगर दूसरे वाले में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4y हो जाएगा, और ये भी 4y है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर
तो समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस 4y बराबर 10। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक प्लस एक माइनस है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो सीधे सीधे कट जाएगा 4y से, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह हमारा वही रहेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं। अगर घटाएंगे तब चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए जोड़ेंगे तो कट जाएगा। ये हो जाएगा 4 और 3 7x बराबर 4 और 10 हो जाएगा 14। तो x बराबर 14/7 या x बराबर 2 आ जाएगा। अब x का मान 2 आ गया है तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 हमारा है 3x प्लस 4y बराबर 10। आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है। तो x मान 2 है तो 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10, 6 हो जाएगा प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10 प्लस 6 तो माइनस 6 हो जाएगा। 4y बराबर कितना हो जाएगा 4, और y का मान आ जाएगा 4/4 यानी कि y बराबर 1, ठीक है। तो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1। ये आपका इस सवाल का आंसर है। ये विलोपन विधि से हल हुआ है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण हमारा दिया है पहला और दूसरा, तो इसमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना तो किसी एक समीकरण से x या फिर y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2x है माइनस 2y बराबर 2। अगर 2 सभी में से कॉमन ले लेंगे, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई बराबर 2। 2 से कट जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई। यह आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर 3 आ गया। तो अब x का मान समीकरण किसी एक में रख देंगे। इसमें दूसरे में से निकाले थे, x मान समीकरण 2 से निकाले तो इसका मान 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x का मान है 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 10। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10। 3y और प्लस 4y जुड़ जाएगा तो 7y बराबर 10 प्लस 3 इधर आ जाएगा -3। 7y बराबर हो जाएगा 7। y बराबर 7/7 यानी कि y का मान आ जाएगा 1, ठीक है। विलोपन विधि में y का मान 1 आया था, x का मान 2 आया था, तो यहाँ पे y का मान 1 आ गया है। अब यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 है हमारा x बराबर 1 प्लस वाई, ये समीकरण, ठीक है। तो x बराबर 1 प्लस वाई का मान 1 है, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 2। x बराबर 2, y बराबर 1, ये हमारा आ गया इसका आंसर। वो भी किससे, प्रतिस्थापन विधि से।
विलोपन विधि से भी सेम आंसर आया था 1 और 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे सवाल हल करने हैं। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 ये दूसरा समीकरण है। विलोपन विधि से हल करना इसको। 3x माइनस 5y माइनस 4 इसको बराबर कुछ बगल अगर रखेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। इसको हल करेंगे तो 9x प्लस 2y बराबर किस बगल आया था, माइनस 2y बराबर में क्या है 7, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अगर 9x यहाँ पे 3x है, अगर ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देंगे तो ये 9x हो जाएगा, या तो 3 से गुणा कर दीजिए सब में तो 9x ये हो जाएगा, 15y और ये 12 हो जाएगा। या तो ये कर सकते हैं कि समीकरण इस वाले 2 में 2 से एक वाले में 2 से गुणा करेंगे तो ये 6x माइनस 10 हो जाएगा, और 2 में 5 से गुणा कर देंगे तो ये 45 और ये 10, यानी कि यहाँ पे y कट जाएगा, या तो x कटे या तो y, जो सरल होगा उसी को करिए। ठीक है, तो सिंपल ये है कि पहले वाले में 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9x माइनस 3 × 5 = 15y बराबर 12, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देखिए दोनों चिन्ह क्या बराबर है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अगर घटाएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। माइनस 15y में प्लस 2y जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, माइनस 13y बराबर 12 में माइनस 7 घटाना है कितना आएगा, 7 5 12, 12 5 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान आ जाएगा 5 माइनस 13, या इसको लिखेंगे माइनस 5 कितना 13। ठीक है, ये y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5 गुणे y का मान हो जाएगा माइनस 5/13 बराबर 4। तो 3x इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 गुणा 5 में होगा तो 25/13 बराबर 4। 3x बराबर हो जाएगा 4 और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस 25/13। 3x बराबर 13 का गुणा 4 में करेंगे तो 13 का 13, 13 26, 13 39, 13 चौका 52 माइनस 25/13। 3x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 27/13, और x बराबर हो जाएगा 27/13। 3 यहाँ पे गुणा में तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में, नीचे आ जाएगा। 3 से 27 कटेगा तो कितनी बार, 9 बार में, 3 एकम 3, 3 9 27, यानी कि 9/13। तो ये आपका क्या आ जाएगा, विलोपन विधि से x का मान 9/13, y का मान माइनस 5/13। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए सेम सवाल है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमको समीकरण नंबर 2 से हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें से x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, 9x बराबर 2y प्लस 7, समीकरण नंबर 2 है। इसको हल करेंगे तो 3 × 3x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो 3x बराबर 3 का गुणा इधर आ जाएगा भाग में, तो 2y प्लस 7/3, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3।
अब यहाँ पे लिखेंगे कि 3x का मान 3x इसीलिए निकाली क्योंकि यहाँ से सिंपल 3 का मल्टीप्लाई था, ये 3x का मान निकल जाएगा और 3x समीकरण 1 में दिया हुआ, वहीं पे सीधा इसका वैल्यू रख देंगे। तो 3x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो रखेंगे 3x, यहाँ तो हो जाएगा 2y प्लस 7/3 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो 2y प्लस 7, 3 का इस पर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 15y माइनस 4 3 12 बराबर 0। 2y और ये 15y ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा तो माइनस 13y, माइनस 12 में प्लस 7 हो जाएगा तो माइनस 5 बराबर 0, माइनस 13y बराबर हो जाएगा प्लस 5 और y बराबर हो जाएगा 5/-13, या इसको लिखेंगे y बराबर -5/13। ठीक है, y का मान आ गया हमारा सेम जो उसमें विलोपन विधि में आया था। फिर y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 हमारा यहाँ पर है 3x बराबर 2y प्लस 7/3। तो 3x बराबर 2 इंटू वाई का मान हो जाएगा -5/13 प्लस 7/3 है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9x बराबर, गुणा करेंगे तो -10/13 प्लस 7, 9x बराबर, अब इसका इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10 प्लस 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 7 के 7 2 9, 91/13। तो 9x बराबर 91 में से -10 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 81/13, और 9 से 81 कटेगा 9 बार, तो x का मान आ जाएगा 9/13। ठीक है, x का मान 9/13 आ गया, y का मान -5/13, और यही हमारा सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि था, इसके पहले विलोपन विधि था। तो ये सवाल हमारा खत्म हुआ। अब देखिए अगला सवाल है, देखिए चौथा सवाल है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, समीकरण नंबर 1। x माइनस y/3 बराबर 3, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 को पहले सही से लिख देते हैं, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो इनका लस लेंगे, 3 और 2 का लस 6, 2 का भाग देंगे 6 में 3 आएगा, और 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, फिर प्लस 3 का भाग देंगे 6 में 2 आएगा, 2 का गुणा 2y में करेंगे तो 4y बराबर -1, 3x प्लस 4y बराबर 6 का गुणा हो जाएगा तो -6, समीकरण नंबर 1। इसको भी हल कर लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। देखिए 3x यहाँ पर भी और 3x यहाँ पर भी है, दोनों सेम है, यानी कि प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये प्लस का माइनस। जब ये हो जाएगा तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, प्लस 4y में प्लस y जोड़ेंगे तो 5y बराबर -6 -9 -15, तो y बराबर -15/5, तो y का मान आ जाएगा कितना, -3, y का मान है -3, तो y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 देखिए हल किए तो ये आया 3x + 4y बराबर -6। तो 3x + 4 y के माने -3 बराबर -6। 3x माइनस हो जाएगा 12 बराबर -6। 3x बराबर -6 प्लस ये माइनस है तो इधर आएगा तो +12। 3x बराबर 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। x बराबर हो जाएगा 6/3। x बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, x का मान 2 आ गया, y का मान 3 -3। तो ये आपका विलोपन विधि से हल हो गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो इसको सही सा फिर से लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो 3x + 4y बराबर -6 समीकरण 1। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा 3x - y बराबर 9 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए दोनों क्या है 3x बराबर है तो 3x का मान हम निकाल लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से निकाल लेंगे। समीकरण नंबर 2 से 3x का मान निकालने पर 3x देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है। अगर 3x का मान निकालेंगे तो सीधा इस वाले समीकरण में इसको रख सकते हैं। तो 3x - y बराबर 9। 3x बराबर हो जाएगा 9 + y। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और यहीं पर मान लिखेंगे कि 3x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 से निकालें तो 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 है 3x + 4y बराबर -6। 3x का मान रखेंगे कितना 9 + y। 9 + y + 4y बराबर -6। देखिए 4y + y कितना हो जाएगा 5y बराबर -6 प्लस है इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। 5y बराबर -15। y का मान हो जाएगा -15/5। y बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, y का मान -3 आ गया। अब इस y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 हमारा जहाँ पर है तो 3x बराबर 9 + y। 3x बराबर 9, y का मान है -3 तो 3x बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर 6/3 या इसको लिखेंगे कितना 2। ठीक है, तो यही हमारे सवाल का क्या है आंसर है। तो हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों हल कर लिया। ठीक है, ये आपका प्रश्नावली 3.3 का पहला जो सवाल था विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है इस सवाल को। तो चारों सवाल बता दिए। इसके बाद बताना था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, जो भी विधि आपको सरल लगेगा वही आप लिखिए। ठीक है, हो सकता है किसी को प्रतिस्थापन सरल लगे, किसी को विलोपन सरल लगे, तो जिसको भी जो अच्छा लगेगा वो लिख सकता है कि प्रतिस्थापन विधि आसान है या विलोपन विधि आसान है। ठीक है, तो इसके बाद के जो दूसरा सवाल है, दूसरे में 1 2 3 4 5 सवाल है, इसको हम लोग इसके अगले वीडियो में हल करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। थैंक यू।